गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मार्के का काउंटडाउन जारी। इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर है, मैदान सजने को तैयार। 24 जनरल नशिस्तों पर 403 उम्मीदवार मैदान में हैं, 272 आज़ाद जबकि 131 मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं। इस हवाले से एक्सप्रेस न्यूज़ के एंकर मोहम्मद उमैर और नुमाइंदे वकास अहमद वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वकास और उमैर, बताइएगा गिलगित के ठंडे माहौल में सियासी पारा किस कदर हाई हो चुका है? बहुत शुक्रिया सादिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के बुलंदो बाला बर्फपोश पहाड़ी सिलसिले के आगोश में लिपटी खूबसूरत सरजमीन गिलगित में। और ये जो आप मेरे अकब में देख रहे हैं, ये जो इमारत है, ये जीबी असेंबली की इमारत है। यहाँ पर 24 नशिस्तों पर 24 जो है सियासी जमातों के 130 उम्मीदवार मैदान में है। कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। 266 आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि अपनी किस्मत आजमाएंगे। और बात की जाए इंतखाबी मुहिम की तो आज आखिरी दिन है और तमाम तर जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने वोटर्स को कायल करने के लिए भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाए हुए हैं। हमारे साथी रिपोर्टर वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, काफी दिनों से गिलगित में मौजूद हैं, काफी हलकों का विजिट किया वकास आपने। एक तो थ्रू आउट एक्सपीरियंस कैसा रहा और दूसरा डिफरेंस क्या है? माजी के इलेक्शन में भी आप यहाँ पर थे, अब भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो फर्क क्या महसूस किया आपने? देखिए उमैर, सबसे पहले तो जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाई। जो मरकजी क़यादत है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी यहाँ पर मौजूद रही। उन्होंने तमाम हलकों का ना सिर्फ विजिट किया, वहाँ पर अवामी इज्तिमात और जलसे भी किए। इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून जो मरकज़ में जो हुकूमत है जिनकी, उनकी जानिब से भी यहाँ पर जो भरपूर तरीके से इंतखाबी जलसे किए गए। ख्वाजा साद रफीक थे, इंजीनियर खुरम दस्तगीर थे, आबद शेर अली थे, और उसके साथ साथ वफाकी वजीर जो है वो उमीर मकाम वो भी यहाँ पर मौजूद थे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी कैंपेन का कल खात्मा जो है वो हो चुका है। मुकम्मल जो इंतखाबी मुहिम थी गिलगित की वो मुकम्मल कर चुकी है गिलगित में मुस्लिम लीग नून, जबकि पीपल्स पार्टी आज है वो इंतखाबी दंगल यहाँ पर जो इलेक्शन की मुहिम का इख्तिताम जो है वो यहाँ पर करने के लिए जा रही है। अगर बात की जाए हम इस इलेक्शन के हवाले से तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 9,58,000 से ज़ायद जो वोटर्स हैं वो अपना हक राय इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ 1,368 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 2,447 पोलिंग बूथ यहाँ पर होंगे। अगर इस हल्के की बात करें जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये क्योंकि मरकज़ है, ये दारुल खलाफा है गिलगित बल्तिस्तान का, इसलिए इनके तीनों हलकों की काफ़ी अहमियत है। और सबसे कांटेदार मुकाबला इसका GBA2 का जो हल्का है वहां पर होगा, क्योंकि साबिक जो वज़ीर आला हैं हाफिज हफीजुर रहमान वो यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और जो जिस तरह गुज़िश्ता रात भी ये मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे कि बड़ी भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम खासतौर पर इस हल्के में चलाई जा रही है। साबिक वज़ीर आला उम्मीदवार हैं, दूसरी जानिब PP के स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के भी उम्मीदवार जो फतहुल्लाह खान साहब है, उन्होंने भी बड़ी भरपूर अंदाज में मुहिम चलाई। तो क्या लगता है कौन सा उम्मीदवार यहाँ पर वोटर को कायल करने में कामयाब रहा और सीट पक्की कर पाएगा? देखिए इस वक्त की अगर हम सूरत हाल की अगर बात करें तो तीनों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इस्तेहकाम पार्टी पहली दफा जो वो पार्टिसिपेट कर रही है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, और फतहुल्लाह खान जो गुज़श्ता जो कानून साज असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर रुकन थे, वो आज जो है वो इस्तेहकाम पार्टी के जो वो रुकन है। इसी तरह जो जमील अहमद है वो डिप्टी स्पीकर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में, वो भी बहुत मौसर जो वो कैंडिडेट के तौर के ऊपर यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और गुज़श्ता जो इंतखाबात हुए थे उस वक्त भी हाफिज हफीजुर रहमान और जमील अहमद के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ था। और कभी इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि इस दफ़ा भी हाफिज हफीजुर रहमान, फतेहुल्लाह खान और उसके साथ साथ हाफिज हफीजुर जमील अहमद, इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। और ये कि किस्मत की देवी किस जमात पर मेहरबान होती है और कौन उम्मीदवार बनता है मुकद्दर का असकद्दर, इसका फैसला तो 7 जून को होना है। बिल्कुल वकास, और आज जिस तरह आखिरी इंतखाबी जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करने जा रही है, माजी में भी आपने जलसे कवर किए, इस बार जो वोटर का रुझान है किस जमात की जानिब ज्यादा देखते हैं? और इस तरह जो सियासी जमातें मैदान में हैं, जिस तरह इंतखाबी मुहिम चला रही, क्या समझते हैं कौन सी जमात अभी तक भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाने में कामयाब रही? देखिए इंतखाबी मुहिम की बात करें तो जो सफ़े अव्वल की जो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम जो है चलाई गई है। स्कर्दू में, शिगर में, जलापुर में, चलास में, दियामीर में, हुंजा में, नगर में, और अब जो गिलगित के जो दारुल खलाफा है यहाँ पर इंतखाब मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पार्टी की जानिब से जलसे, जुलूस, रैलियाँ, कॉर्नर मीटिंग्स, हर तरफ पार्टी परचमों की बहार हमें यहाँ पर दिखाई दी। और भरपूर इंतखाबी मुहिम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से चलाएगी। अपने वोटर्स को कायल करने की कोशिश की गई। कई जगहों
पर दावे किए गए और कई जगहों पर मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब दिखाए गए कि आप जो हमें दें तो हमारा मुस्तकबिल जो है वो होगा। तो ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उन्होंने की जानिब से बेहतरीन इंतखाबी कैंपेन चलाएगी। ये कहना कबल वक्त होगा कि जो वोटर्स है वो वोटर्स को कायल करने में किस हद तक कामयाब हुए हैं, क्योंकि 7 जून को वोटर्स की जानिब से फैसला करना और 8,09,58,000 जो वोटर्स हैं अपना हक राय दही से फैसला करेंगे कि इस बिल्डिंग में कौन आएगा जो आइंदा मुस्तकबिल में उनकी किस्मत का फैसला करेगा। जिस तरह इसकी असेंबली की हुक्मरानी के लिए 17 सीटें दरकार हैं, तो क्या समझते हैं कौन सी जमात अभी तक इस हद तक मजबूत नजर आती है कि वो बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब होगी? और दूसरा, जिस तरह हम देखते हैं कि लोगों का रुझान एक जमात की तरफ होता है, मिला जुला रुझान हमने देखा आने वाले 1-2 दिनों में। कल भी हम देख रहे थे कि भरपूर अंदाज में मुहिम चलाई जा रही है, तो जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका किरदार किस तरह से होगा हुकूमत साजी में, फार्मूला किस तरह से पेश किया जाएगा? देखिए उमैर, ये जो असम्बली है इनकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो 33 नशिस्तों के ऊपर ये गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली है। 24 जो नशिस्तें हैं वो बरह रास्त इलेक्शन के जरिए जो लोग मुंतखब होकर यहाँ पर आते हैं, जबकि खवातीन की 6 नशिस्तें और 3 टेक्नोक्रेट की जो नशिस्तें हैं उनको वो मखसूस नशिस्तें कहा जाता है। और वो जो लोग यहाँ पर कामयाब होकर आते हैं उनके तनासब से जो वो इन खवातीन और टेक्नोक्रेट की नशिस्तों का इंतखाब होता है। इस हिसाब से अगर बात कीजिए तो 17 नशिस्तें जो भी पोलिटिकल पार्टी यहाँ पर लेने में कामयाब होगी वो हुकूमत बनाने में, हुकूमत साजी के लिए यहाँ पर वो कामयाब हो सकती है। इसी वाले से अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पार्टी, इसके साथ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बात करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 266 उम्मीदवार यहाँ पर आज़ाद हैं। 396 टोटल उम्मीदवार हैं, 266 आज़ाद उम्मीदवार हैं और 24 पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। और मुख्तलिफ जो हल्के हैं, अगर हम द्यामिर के हल्के देखें, हुंजा की तरफ देखें, वहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका जो वो बहुत ज़्यादा जो रुझान है कि लोग जो है वो जो उनके मकामी लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ बरादरियाँ हैं और बरादरीज़म का वोट भी बहुत ज़्यादा है, तो वो अपनी बरादरियों को भी कायल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 7 जून को जो इंतखाबात होंगे उसमें उन ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो उन आज़ाद उम्मीदवारों को भी पड़े। जिस तरह बात करें आप आज़ाद उम्मीदवारों की, 24 सियासी जमातों के जो हैं वो 130 उम्मीदवार हैं, लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल देखें तो 266 आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो क्या समझते हैं वोटर्स को किस तरह से डिवाइड, जिस तरह वोटर्स होंगे तो जो बाकी सियासी जमातें हैं, आज़ाद उम्मीदवार किस हद तक भारी साबित हो सकते हैं उनके लिए? जी बिल्कुल, आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पर काफ़ी ऐसे हल्के हैं। अगर हम करें यासीन की तरफ, गिजर की तरफ, इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है वो काफ़ी तगड़े दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो कई पोलिटिकल लोग ऐसे हैं, कई जो वो सियासी जमातें ऐसी हैं जो 2-3 दफ़ा हुकूमत कर चुकी है। पहली हुकूमत जो थी यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, दूसरी हुकूमत जो थी मुस्लिम लीग नून की थी, तीसरी हुकूमत जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। जो तीनों बड़ी सियासी जमातें जो पाकिस्तान में जो बरसर इक़्तिदार रही हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में भी यहाँ पर हुकूमत कर चुकी हैं, लेकिन जो यहाँ के जो लोग हैं वो उनकी एक्टिविटी से इतनी ज़्यादा खुश भी हमें दिखाई नहीं देते। इसलिए एक बड़ी तादाद हमें पहली दफ़ा देखने में मिली कि वो आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद यहाँ पर आई और 266 के करीब जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर इलेक्शन। इसी तरह हमने हुंजा की जब कैंपेन चल रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम वहाँ पर गए। हुंजा में जो खास तौर के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका ज़्यादा जो वो जोर वहाँ पर चल रहा है। इसी तरह द्यामिर की बात करें तो द्यामिर में भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो ज़्यादा जो पॉपुलर हमें और वकास हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गहमा गहमी अरूज पर है, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मार्के का काउंटडाउन जारी है और इस हवाले से इंतखाबी मुहिम भी है अरूज पर है।